जीत पाएंगे? 100% जीत रहे हैं। कैसे लग रहा है? देखिए, एक नाचने गाने वाले सांसद से तो अच्छे ही है। घर में कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, बस ये बहम मत पालना कि 24 में मोदी नहीं आ रहा। गाय काटने वालों से कितना चंदा ले, माइक लगाए। देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले हम हुलूलोला करते थे। 2 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल को दे दो, आधी बीजेपी अंदर होगी। नेहरू के कार्यकाल में हिंदू महासभा के अध्यक्ष कौन थे? चाचा उस टाइम में था नहीं। अमित शाह के लड़के को क्या आता है? बैट पकड़ना आता है क्या, जो बीसीसीआई का सचिव बना हुआ है? क्या कहना चाहेंगे 400 पार पे? 400 पार में संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि जो कार्य हुए हैं बीजेपी में, केवल बीजेपी को देखकर कोई वोट देना नहीं चाहेगा। जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुए थे वो मोदी सरकार ने 10 सालों में किए हैं। चाहे आप उसे इंफ्रास्ट्रक्चर के उसके ज़रिए देखिए, चाहे कश्मीर की 370 के उससे देखिए, या फिर गाँव में जो गरीबों के घर बने हैं उससे देखिए। तो जो कार्य हुए हैं उसको लेकर के 400 पार जाएंगे। कह रहे हैं इस बार सत्ता परिवर्तन होने की भी संभावना है। सत्ता परिवर्तन किस बेस पे होगा? 10 साल मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जो बिजली की समस्या है, सबसे ज़्यादा बिजली का बिल आता है। एक कॉमन पर्सन के लिए बिजली का बिल भरना बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जो एक कॉमन पर्सन के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये आई है कि 75,000 बिजली तो इसके लिए तो केजरीवाल ने अच्छा किया, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। 200 यूनिट फ्री दी ना, किसने कहा? 200 यूनिट से ऊपर जो आएगा फिर तो सारा बिल भरना पड़ेगा बहुत तो ना। बढ़ेंगे ना। अरे तो 200 यूनिट भी ऐड होगी उसमें। 200 यूनिट उसके लिए फ्री है जिसकी केवल 200 आएगी। अब 200 से ऊपर कोई कैलकुलेट तो करेगा नहीं मीटर में जा करके। आज आप भी घर में कोई अगर अपना इलेक्ट्रिकल वो चला रहे हो तो आप काउंट थोड़ी करोगे। फिर तो गरीबों के लिए ठीक है ना, वो तो 200 यूनिट भी चला रहे हैं, तो गरीबों के लिए तो अच्छा किया केजरीवाल ने। ऊपर जाता है बिल, नहीं जाता, 200 यूनिट से भी ऊपर जाता है बिल। क्या आपको लग रहा है जो झुग्गी झोपड़ी वाले होंगे वो एसी चला रहे होंगे? बिल्कुल चला रहे हैं। आप थाने के सामने झुग्गी झोपड़ी में जाइए, एसी लगा हुआ है। हाँ जी। झोपड़ी वालों को एसी लगाने का अधिकार नहीं है क्या? नहीं, इन्होंने कहा कि मतलब बिजली बिल 200 यूनिट से ज्यादा 200 यूनिट से ज़्यादा है, लेकिन 400 तक हाफ है। 400 तक हाफ है। 400 तक हाफ है। 200 यूनिट इसलिए रखा गया है कि लोग बिजली भी बचा रहे हैं और उसमें मैनेज भी कर रहे हैं अच्छे से। 24 घंटे बिजली दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कौन कह रहा है हाफ है? मैं बिल दिखा रहा हूं। दिखा दो आप बिल। आप बिल देखो ना जा करके। आप लाइए 400। हाँ बिल्कुल, 400 रुपए लग के आता है। तो मोदी जी ने ऐसा क्या किया है जो बिजली मतलब सही? मैं मोदी जी को केवल इस बेस पे नहीं देखता कि मीटर फ्री कर दिया। आप आईआर के लेवल पे जाओ, इंटरनेशनल रिलेशन, आज किस देश के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज जितनी पाकिस्तान के साथ नहीं होंगी जितनी भारत के साथ है। मिस्र, श्रीलंका, ऐसा कोई सा देश नहीं है जो भारत के साथ ना हो। आप देश के मुसलमानों को बोल रहे हैं खराब, विदेशी मुसलमानों के साथ आप अच्छा बनना बोल रहा है? कौन खराब बोल रहा है? यही तो अभी आया है कि कांग्रेस मंगलसूत्र आपका छीन के मुसलमानों को दे देगी। ऐसा कुछ नहीं। फिर बोला गया है ये ना मोदी जी के द्वारा। की बात कर रहे हैं, एक देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र के मुस्लिम देश से, तो फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों से क्या दिक्कत है? किसने कहा दिक्कत है? जितनी भी योजनाएं आती है उसका तो हिंदू मुस्लिम देख करके कोई आवंटित थोड़ी ना होता है। ये इन्होंने सही कहा कि जो 70 साल में नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। कांग्रेस 55 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गई थी और आज वो 2,04,000 करोड़ का कर्जा देश पर हो गया। ये मोदी ने किया 70 साल में। बेरोजगारी 10 पार्टी और मिला लो, बीजेपी आएगी जीत। बेरोजगारी सबसे ज्यादा देश में मोदी ने की। बेरोजगारी, पढ़े लिखे तुम हो नहीं, मोदी ने की है ना। ये 70 सालों में हुआ। अनपढ़ अगर नेता बन सकता है तो फिर क्या अनपढ़ पैसे नहीं कमाना? अरे कमा तो रहा है। आप इसमें जाके दुकान पे जाके पूछिए कितना सिविलाइज्ड है। क्षेत्र की बात करूं, मनोज तिवारी 10 साल से सांसद हैं। आप देख लीजिए यहाँ से बुराड़ी तक वो कहते हैं 14,000 करोड़ रुपए लगाया है। 1 करोड़ रुपए भी लगाया हो क्षेत्र में तो बता दीजिए। मनोज तिवारी क्षेत्र में नजर नहीं आते और गुंडों से पिटवाते हैं कन्हैया कुमार को। इतनी काराना हरकत करते हैं। मैं गारंटेड कहता हूँ जितना इलेक्शन पिछली बार हुआ था, जितने वोट उससे पड़े थे, उससे वोट का रेशियो भी बढ़ेगा। और इस बार जितने इंडिया गठबंधन 300 से ऊपर जा रहा है इस बार। 4 जून को मिथ है, मिथ। कन्हैया कुमार जीत पाएंगे? 100% जीत रहे हैं। कैसे लग रहा है? देखिए, एक नाचने गाने वाले सांसद से तो अच्छे ही हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, PhD की है, JNU से पढ़े लिखे हैं और अच्छे हैं, युवा हैं, सोच अच्छी है।
इस लोकसभा के अंदर 10 सीटें आती हैं, उनका हर 10 विधानसभा सीटों के ऊपर अलग घोषणा पत्र आ चुका है। करावल नगर के लिए अलग उनके मुद्दे पता हैं, करावल नगर की क्या समस्याएं, सीमापुरी की क्या समस्याएं, गोकुलपुरी की क्या समस्याएं, गोंडा की क्या समस्याएं, मुस्तफाबाद की क्या समस्याएं, उन्हें हर विधानसभा की समस्याओं को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो मतलब कन्हैया कुमार अलग अलग मुद्दे, अलग अलग जगह के मुद्दे लिख के रखे हुए कि ये सारी उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है। जो कहते हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग के, उसका टुकड़े गैंग नहीं है, ये सब फर्जी। भाजपा ने झूठ बोल बोल के देश पे शासन किया। क्या क्या झूठ बोला? ये झूठी तो है, क्या टुकड़े टुकड़े गैंग करा हुआ है। गृह मंत्रालय एडिट कर वीडियो चला रहे हैं। एक तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है, बरी कर रखा है कि ये जो वीडियो था ये एडिटिंग था, डॉक्टरिंग था, इसमें केस में बरी। और आप सोचिए अगर ये भारत तेरे इस तरीके के नारे लगाते, जब बिना कुछ किए अरविंद केजरीवाल जी को उठा लिया, मनीष सिसोदिया को उठा लिया, संजय सिंह को उठा लिया, संजय राउत को उठा लिया, हेमंत सोरेन को उठा लिया, इतने बुरे नारे देने के बाद ये ऐसे प्रचार। सीबीआई ने उठाया, वो एक संवैधानिक मतलब कोई संवैधानिक नहीं है मैम। पीएमएलए केस मुझे भी पता है क्या है, 2018 में किस तरीके से बदला गया मुझे भी पता है। 2 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल को दे दो, आधी बीजेपी अंदर होगी, आधी बीजेपी अंदर होगी, और सबसे पहला अमित शाह अंदर होगा। अमित शाह? हाँ जी। क्यों ऐसा क्यों करे? गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो मोदी के रहमो करम से हैं, बस उनका कोई योग्यता नहीं है। पता नहीं है। अमित शाह के लड़के को क्या आता है? बैट पकड़ना आता है क्या, जो बीसीसीआई का सचिव बना हुआ है? अगर यहाँ के किसी भी लड़के ने, किसी भी XYZ किसी को भी आप उठा लीजिए, उसने अगर बॉल फेंक दी, अमित शाह का लड़का बल्ले से बॉल नहीं लगा पाएगा। और बीसीसीआई का सचिव है, दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड का सचिव है बीसीसीआई का लड़का, अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सचिव है। सोचिए, अमित शाह को नहीं चाह रहे कि वो गृह मंत्री बने। अब तो ये भी क्यास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के बाद वही प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए बन सकते हैं। उन्होंने अपने एक दोस्त को, तो अडानी को 102 से आज दूसरे नंबर पे लिया है अमीरी में, तो क्या पता योगी को हटा के और अब प्रधानमंत्री भी बना दें। अच्छा, आप चाह रहे हैं योगी जी आए? अगर भाजपा ही चाह रहे हैं? नहीं, योगी जी नहीं चाह रहे, भाजपा ही कहते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कहीं ना कहीं तो अंदर आपने एक बार भी नहीं कहा कि कांग्रेस आएगी, आपने कहा मोदी जी की जगह योगी जी आएंगे। मैंने ये नहीं कहा योगी जी आएंगे, आपने ये कहा योगी जी को हटा के अमित शाह आएंगे, मतलब सॉरी अमित शाह आएंगे। वेंकैया नायडू को क्यों हटाया गया? अमित शाह का रास्ता साफ करने के लिए। निर्मला सीतारमण को भी इसीलिए हटाया जा रहा है। फंस गए आप? हम नहीं फंसे, मैंने एक भी बार नहीं कहा, वीडियो नहीं हमने तो देख लिया। मैं भी पूरा आपने नेता हूँ, मैं भी पूरा, मैंने एक भी बार नहीं कहा योगी जी आएंगे। मैंने एक भी बार योगी जी नहीं आएंगे। कि योगी जी को हटा के योगी जी का पत्ता साफ होना है। हाँ, ये क्यों होना है? क्योंकि आपको लग रहा है कि दूसरी बार भी फिर से मोदी से? मैं तो अमित शाह से योग्य लीडर बीजेपी के एक निगम पार्षद को भी मानता हूँ। अमित शाह में कोई योग्यता नहीं है, योग्यता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। मतलब चाहेंगे तो योगी जी आ सकते हैं। वो उनका अंदरूनी मसला, पहले जीते तो, पहले जीतना है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कैसा काम किया? देखिए वो वहाँ की, उनके क्षेत्र के ब्रिजभूषण सिंह सांसद हैं, आपके जैसी एक बहन थी मीडिया की, देखा था आपने भी कैसे माइक गिराया था। मैं भी उसी बिरादरी से, ऊपर मैं उसका सपोर्ट नहीं करता, नहीं करता, बिरादरीवाद नहीं करते हम। इमारत जलाई गई थी, वो नहीं देखा इन्होंने? आपने देखा था? किसने जलाई थी? किसने जलाई थी? इनसे आप पहुआ लिए हुए हैं, पहुआ है? नहीं, अरे नहीं है मैम, ये है तो क्या है? खाने वाली चीज है। कुछ नहीं है, चखना है। कितना चंदा लिया है बीजेपी ने? कंपनियों गाय काटने वालों से कितना चंदा लिया? माइक लगाइए। गाय माता काटने वालों से इन भाजपाइयों ने 250 करोड़ का चंदा लिया। कांग्रेस ने उस पर क्यों नहीं आंदोलन किया? क्यों? चुनाव चल रहा, आचार संहिता में क्या आंदोलन? अभी चुनाव खत्म होने दीजिए तो आंदोलन करें। कांग्रेस को तो सेकुलर कहते हैं, कांग्रेस को तो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, आम आदमी पार्टी को तो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। ये तो धर्म के ठेकेदार हैं। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड वाली ऐसे मैटर है, मतलब कौन जानता है? हाँ? प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए। इलेक्टोरल बॉन्ड की इतनी जो बातें हो रही हैं, उस पे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं धरना किया? क्यों नहीं? खूब विरोध किया, पर ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, इनकम टैक्स इनका, पुलिस इनकी, सब कुछ तो इन्हीं का। तो तीनों कंपनियों ने लिया, टीएमसी। देखिए जनता जवाब देगी ना, इनकी हवा टाइट है। अब कोई नेता 400 पार नहीं बोल रहा। बेरोजगारी, महंगाई लग रहा है। क्यों नहीं है? बहुत बेरोजगारी। इस पे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी क्यों नहीं धरना दिया? खूब धरना दिया है। कहाँ? खूब दिया मैम, मैंने खुद को कई प्रोटेस्ट करे हैं। सदन में संजय सिंह ने उठाया है मुद्दा। ने कहा है, हमारी सांसदों ने रोड पे क्यों नहीं आते? सड़कों पे क्यों नहीं आते? रैलियां करने के लिए इतनी गर्मी में प्रोटेस्ट, कितने प्रोटेस्ट दिखाऊं मैं? खुद दिखाऊं आप? कितने प्रोटेस्ट दिखाऊं? प्रोटेस्ट किया रोजगार के लिए। बस यही तो उम्मीद है विपक्ष से, जनता की। विपक्ष मजबूत होनी चाहिए। विपक्ष मजबूत नहीं होना चाहिए। अब की सरकार में आएगा विपक्ष, आपकी विपक्ष। तो बोल रहे थे योगी जी आएंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, आप जितना घुमाना चाह रहे हो, मैं नहीं घूमूंगा। नहीं घूमोगे? घूमेंगे।
पहले योगी जी को आने के लिए पहले बीजेपी को जीतना पड़ेगा, वो जीत नहीं रही, यही बीजेपी नहीं जीत नहीं रही। अगर जीतेगी तो योगी जी आएंगे। क्यों आएंगे, क्यों आएंगे? मोदी जी आएंगे, विपक्ष के नेता बन के आएंगे। मोदी जी विपक्ष के नेता बन के विपक्ष के नेता बन के बोले मोदी जी आएंगे। हम हाँ विपक्ष तो के नेता बन के विपक्ष के नेता बने कि हॉस्पिटल के चेयरमैन बने, कुछ भी बने, हमें क्या करना? उनकी उम्र भाई हमने 10 साल उनको प्रधानमंत्री बना दिया। भाई हमारे प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री है, वो आ रहे हैं लेकिन विपक्ष के नेता बन के आ रहे कौन सा हैं। च्यवनप्राश खाते हैं जो च्यवनप्राश लाल कृष्ण आडवाणी ने नहीं खाया कि 75 के साल बाद रिटायर? ऐसा कौन सा च्यवनप्राश है जो राहुल गांधी खा रहा है? वो 54 साल का युवा ही बैठा है अभी तक। युवा है, 60 युवा है, युवा है। 56 साल का युवा नेता होता है कोई? वो तो पेंशन शुरू हो जाती है 60 साल की। भाई का जवाब देता हूँ, भाई का जवाब देता हूँ। भाई देखिए, भाई सुन लो, भाई सुन लो। ये विपक्ष नहीं बोल रहा है, ये विपक्ष नहीं बोल रहा है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री का खुद का वक्तव्य है। आप उठा के देख लीजिए, आप उठा के देख लीजिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री का खुद का वक्तव्य है। 2014 का, 2012 का उठा के देख लीजिए। आप समर्थन करते हैं, अच्छी बात है, नो डाउट, हमारे ही प्रधानमंत्री है, लेकिन उनका जो खुद का जो स्टेटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का खुद का स्टेटमेंट है कि भाई 75 साल के बाद हम रिटायर कर देंगे, तो भाई उनको अपने वक्तव्य पे टिका रहना चाहिए ना? नहीं कर 74 साल हुआ, अगले साल होगा 75। अरे दिसंबर के बाद रिटायर हो जाएंगे ना, हम क्या कह रहे हैं, दिसंबर के बाद हो जाएंगे, वो करेंगे रिटायर, करेंगे, वो अपने वक्त पे टिके रहे हैं। तो टिके रहेंगे, आने तो दीजिए। तो वो टिके नहीं रहेंगे, हमें पता है कि आपने केरल में अगर आ गए तो केरल के अंदर उन्होंने मुख्यमंत्री का किसका प्रोजेक्ट किया था जब चुनाव लड़ रहे थे? श्रीधरन कौन थे? मेट्रोमैन श्रीधरन को उन्होंने 80 साल की उम्र में मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया और वहाँ वो चुनाव हार गए। वो अपने वक्तव्य पे ही टिके नहीं रहते। हमारे भाई ने जैसे कहा, भाई मैं क्वेश्चन दागने लगूं, मैं संघ के बारे दागो ना, दागो, क्वेश्चन दागो। कहाँ गए भाई? इधर आओ। हिंदी करके आऊँ, फिर हिंदी करवा। आप बताइए भाई क्या क्वेश्चन है? मायने मत कीजिए कि क्वेश्चन दागे मैं। अरे 55 साल तक देश को लूट लिया कांग्रेसियों। हाँ बिल्कुल, उनकी बात सही है, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, मैं उनके भाई का समर्थन करता हूँ। मुझे बताइए 55 साल से क्या कांग्रेस ने सरकार चलाई? भाई से पूछ लीजिए जरा, भाई से ये पूछिए क्या कांग्रेस ने 55 साल तक सरकार चलाई? पूछिए जरा, पूछिए जरा, कांग्रेस ने सरकार चलाई 55 साल तक? पूछ लीजिए जरा, डाटा है उनके पास 55 साल तक चलाई, पूछ लीजिए जरा। जितनी साल चलाई लूट लिया कह रहे। हाँ बिल्कुल, वो कह सकते हैं भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हिंदू महासभा के अध्यक्ष कौन थे? चाचा उस टाइम में था नहीं। पढ़ो ना इतिहास, पढ़ो ना। इतिहास आपने पढ़ा? हमने पढ़ा है कि 60 साल में कांग्रेस ने लूटा है देश को। 1950 में आजाद हुआ है और लीज पे आजादी मिली है। देश 1914 नहीं, मैं नहीं, हटो जा रहा है। देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले हम हुलू लला करते थे, कपड़े पहनना हमने उसमें सीखा। सारे हुलू लला कैसे करते थे? करके दिखा दूं? कपड़े पहनते थे वो बच्चों वाली, आदि मारम वाली, वो हुलू लला करते थे। आजादी 2014 में हुआ है, उससे पहले तो हम गुलाम थे, गुलामी हमें लीज में मिली है भाई। कह के मैं यहाँ से विदा लेना चाहूंगा कि घर में कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, बस ये बहम मत पालना कि 24 में मोदी नहीं आ रहा है। आएगा तो मोदी। परम आदरणीय परम आदरणीय अमित मालवीय जी के पढ़ाए हुए स्टूडेंट है, जो व्हाट्सएप के स्टूडेंट नकली हिंदू है, नकली हिंदू है। हनुमान चालीसा आती है, सुनिए सुनिए हनुमान चालीसा। अल्लाहू अकबर। बता, तू नवाज सुना? मैं तो हिंदू हूँ, हिंदू। मैं भी हिंदू हूँ। मैं सुनाऊं हनुमान चालीसा? श्री गुरु शरण सरोज मेरे को पूरी आती है हनुमान चालीसा। तू नमाज पढ़, पहले तू नमाज पढ़, पहले तू नमाज पढ़ भाई। क्यों पढ़ूं नमाज? क्यों नमाज पढ़ूं? क्यों हिंदू? क्यों? हमारी पार्टी ने गाय काटने वालों से चंदा नहीं। राम मंदिर बना, अच्छा किया नहीं किया? अरे अधूरा राम मंदिर बना। अच्छा, अल्लाहू अकबर क्यों बोला? नहीं मैडम, इनसे पूछ नहीं मैडम मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ। अयोध्या में आए तो सही राम। आ तो गए महल में। इनसे कौन है? मोदी जी क्या उनके माता पिता हैं भगवान राम के? भगवान राम को लाने की औकात मोदी जी की है? भगवान राम को मोदी जी ले आएंगे? अरे शुक्र करो, भगवान राम के नाम पे भीख मांग मांग के आज पूरी बीजेपी खड़ी हो गई। सनातनियों का पैसा था, आज 7 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं। भैया भाई से नहीं, इनसे ये पूछ लीजिए, ये अरे आप धक्का मत दो, आराम से। इनसे ये पूछिए कि राम, नहीं इनसे ये पूछिए, नहीं ये पूछिए कि सीता का असली नाम क्या है? सीता का असली नाम क्या है?
माता जानकी, माता जानकी, क्या माता जानकी। जानकी भाई ताली बजा रहे भाई इनका नाम भगवान नाम का पूरा नाम प्रभु रामचंद्र जी का नाम क्या है, असली नाम क्या है? प्रभु रामचंद्र जी का असली नाम क्या है?